बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्ज़ाम में जो है अक्सर स्टूडेंट को जो है वो नाइन्थ में जब नए आते हैं तो उनको एक्सरसाइज का प्रॉब्लम होता है। और एक्सरसाइज जो है नाइन्थ क्लास की इट कंप्राइजेस ऑफ 3 पार्ट। ओके, द फर्स्ट पार्ट इज एमसीक्यूज। पहला पार्ट जो है वो आप लोगों का एमसीक्यूज का है, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, so dear students, we will today solve the multiple choice question and I will also give the reason for that answer. Okay, the answer which is correct one, I will also give the reason for that. So for this purpose, hold the books in your hand, अपने किताबें अपने हाथों में थाम लीजिए और हम अभी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। So I have the book of class 9th biology and the page with me is page number 20. Okay, so you should also have the page number 20 in your books. Okay, I have the first MCQs, that is Miss Aisha was busy in dissecting and analyzing the heart of frog. Probably she is a मिस आयशा जो है ये एक लड़की है जो कि मसरूफ़ थी डाइसेक्टिंग में। डाइसेक्टिंग का मतलब है काटना, अंदर जो है वो स्ट्रक्चर मालूम करना। एंड एनालाइजिंग, एनालाइज का मतलब होता है किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बुक है, अब मैं इस बुक में देखता हूँ कि ये इसमें चैप्टर है, अच्छा इस बुक की क्वालिटी किस तरह है, इस पेज जो है ये इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, इसमें कलरफुल कितना है। दिस इज एनालाइजिंग द हार्ट ऑफ अ फ्रॉग। वो फ्रॉग जो है मेंढक की हार्ट की स्टडी कर रही थी। सो ये प्रोबेबली शी इज अ, तो वो कौन से बायोलॉजी के ब्रांच के साथ रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन इज सेल बायोलॉजिस्ट, तो ये नहीं हो सकता बिकॉज हार्ट इज एन ऑर्गन और ऑर्गन जो है सेल से एडवांस लेवल पर है। द सेकेंड इज टेक्सोनोमिस्ट, ये भी नहीं हो सकता। वाई? टेक्सो मीन क्लासिफिकेशन एंड नोमस मीन नेमिंग, सो इसमें नेमिंग हम करते हैं, सो दैट इज नॉट अ करेक्ट आंसर। द थर्ड वन इज हिस्टोलॉजिस्ट, सो ये ऑप्शन हम रख लेते हैं कि ये सही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हार्ट जो है वो फर्दर टिश्यू से बना हुआ होता है। हार्ट इज itself is organ but it is made up of tissue. हमने कहा था कि organ is a structure, is a level of biological organization which is made up of same tissues, similar tissue which perform is made of different tissues which perform a similar function. और लास्ट जो ऑप्शन है डी ऑप्शन जो है वो है पेलियोंटोलॉजिस्ट। पेलियोंटोलॉजिस्ट का मतलब है द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, प्लांट और एनिमल की फॉसिल्स की। सो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट वन। सो द ऑप्शन विच इज करेक्ट इन द फर्स्ट एमसीक्यूज इज एमसीक्यूज नंबर 1 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी एंड दैट इज अ हिस्टोलॉजिस्ट because it is the study of the tissue and heart also comprises of a tissue, so the option histologist is correct. Going toward the second MCQ, okay, keep the eyes on your book so that you understand well. How many people get lung cancer by smoking? This question can be answered through, ये क्वेश्चन जो है कि कितने लोग जो है वो लंग्स का, फेफड़ों का सरतान यानी फेफड़ों का कैंसर जो है वो डेवलप कर जाते हैं। सो ये हम कौन से फील्ड के साथ रिलेटेड है? बायोमेट्री या बायोस्टेटिस्टिक। सो इसी के साथ ही रिलेटेड है, क्योंकि ये हमसे पूछा गया कि कितने लोग। सो कितने का वर्ड जो है ये मैथ्स के साथ रिलेटेड है और मैथ्स जो है वो बायोमेट्री, मेजरमेंट या बायोस्टेटिस्टिक के साथ रिलेटेड है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, दैट इज बायोमेट्री और बायोस्टेटिस्टिक। So in the MCQs number 2, what is your correct answer? Your correct answer is answer number A and that is biometry. Okay, the other term which is used for biometry is biostatistics. Okay, so you will mark option number A. Then we have the third MCQs. Al-Qanun fil Tibb is a famous book of, so this is a theory point. Okay, you will read all the scientists, all the Muslim scientists and from there the MCQs can come. Okay, so आपने स्टार्ट से ऐसी स्टडी करनी है कि आपको पता हो कि कहाँ से MCQs आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट को इग्नोर कर लेते हैं। सो आपने इग्नोर नहीं करना, आपने उनको अच्छी तरह स्टडी करना है।
ठीक है। सो अल कानून फिल तिब इज अ फेमस बुक ऑफ बू अलैसीना। सो ये आपको बुक की थ्योरी के अंदर मुस्लिम साइंटिस्ट के अंदर इजीली मिल जाएगा। सो द ऑप्शन इज ए, बू अलैसीना, मुस्लिम साइंटिस्ट। ओके, बू अलैसीना, दिस इज योर ऑप्शन। Moving toward the fourth MCQs, one of the following contain large number of cells but not a multicellular। ऐसी चीज जिसमें हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं लेकिन वो मल्टी सेलुलर नहीं है। अब एक से ज़्यादा सेल्स जिस चीज़ में होती है वो तो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टी मीन्स ज़्यादा एंड सेलुलर मीन्स सेल्स। ओके, बट द पर्सन इज सेइंग हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट इट इज़ नॉट अ मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर भी नहीं है। सो ये हमारे पास क्या है, वॉल्वॉक्स है। So in the fourth MCQ, the option is Volvox and that is the option number B. So it is a Volvox. Why Volvox? Because it is unicellular and it form a colony. So यहाँ पर मैं आपके लिए हिंट लिखता हूँ कि many unicellular Volvox combine together to form a colony। So ये हमारे पास ज़्यादा भी है, एक से ज़्यादा सेल्स भी हैं, लेकिन ये यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा सेल्स है। जाते हैं MCQs नंबर 5 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मशरूम बिलोंग टू। सो मशरूम हमने पढ़ा था, आप हमारी जो 5 किंगडम सिस्टम है उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं और वहाँ पर आपको मिलेगा कि हमने एग्जाम्पल दिए थे जिसमें था हमारे पास मशरूम था, मोल्ड था, यीस्ट था, दीज पफ बॉल था। सो ये जो है ये एग्जाम्पल है फंजाई की। सो MCQs नंबर 5, इन MCQs नंबर 5 वी हैव द ऑप्शन नंबर B and option number B is fungi. Okay, fungi. Then we move toward the MCQs number 6, the level of organization which is represented by the heart of frog is, so it is an organ. Okay, organ. क्यों organ है? क्योंकि हमारे पास heart जो है it is made up of different type of tissue but it perform a similar function, that is pumping of the blood. So heart is an organ. So ये हो गया। MCQs number 7, one of the following is not a macromolecule. What is a macromolecule, dear students? Macromolecule means that those molecules which are of high molecular weight. So if we goes into the option, so glucose is not a macromolecule, so this is a correct option. Why? Because they have said that it is not a macro. Which one is not a macromolecule? Sucrose, fatty acid and protein are a macromolecule. So इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा macromolecule नहीं है। so glucose हमारे पास macromolecule नहीं है, ठीक है। So glucose is here a macromolecule. Macro का मतलब होता है large. The number of plants in desert are scarce. सहरा में पौधों की तादाद कम होती है। This could be the statement of. So this is the statement of a biogeographist. Okay, biogeographist is that biologist which study the distribution of plants and animal in different region of the earth. ये हमने पढ़ा था। इसके लिए आप रेफरेंस वीडियो देख सकते हैं, लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स। ओके, सो इट इज MCQs number 8, the correct option is option number C and it is biogeographist. Okay, biogeographist mean that biologist which study the distribution of plants and animal in the different part of the world. Okay, going toward MCQs number 9, which bioelement makes most of the composition of organisms body? So हमने पढ़ा था कि बायो एलिमेंट जिसमें से 6 जो हैं वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, दैट आर 99%। उसमें से कौन कौन से हैं? उसमें हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन,
कैल्शियम और फास्फोरस है, और फिर उसमें से जो सबसे ज़्यादा है वो क्या है, वो ऑक्सीजन है, दैट इज 65%. So in ninth question we have option number C and that is oxygen. Okay, oxygen. और ऑक्सीजन हमारे पास कितना है बॉडी में, दिस इज 65%. ओके, ये भी आपने याद रखना है. And now we have the last but not the least MCQs, and that is which of the following cellular organization represent Volvox. So Volvox is represented by colonial organization. So in number 10 MCQs, what we have the option number D, and that is colonial organization. Okay, so dear student, we are done with the MCQs. Okay, so these MCQs will help you very much, and inshallah in the next coming lecture we will do the short questions of the chapter number 1. Thank you very much and stay tuned.